हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल लेवल 2 क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट है ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल और उसके घटक। और हमारा इसमें जो फर्स्ट सेशन होगा, जो हम पढ़ेंगे अभी, दैट विल बी चेसिस। ये हमारा कंटेंट है जिसमें कि इंट्रोडक्शन आएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ चेसिस, चेसिस होती क्या है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस, टाइप ऑफ चेसी फ्रेम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड देन लास्ट समरी। तो एज वी ऑल नो दैट ऑटोमोबाइल सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग इन आवर कंट्री एंड न्यू डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस डे बाय डे। इस यूनिट में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ऑटोमोबाइल के, जैसे चेसिस फ्रेम, बॉडी, इंजन, लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम एटसेट्रा, इन सब सिस्टम्स के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 1 विद चेसिस। तो सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज चेसिस। तो चेसिस की डेफिनेशन क्या है, चेसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, चेसिस होती क्या है। Chassis is the under part of a motor vehicle consisting of frame on which the body is mounted with the wheels and machinery। तो chassis है क्या है, वाहन का निचला हिस्सा जिसके ऊपर बॉडी को फिट किया जाता है और उसमें टायर और डिफरेंट मशीनरीज भी लगी होती हैं जो कि वाहन के चलने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस। चेसिस को क्लासीफाई कैसे करेंगे, दो टाइप से चेसिस को क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द फिटिंग ऑफ इंजन, द क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस इज डन विच इज एज नंबर 1 फुल फॉरवर्ड चेसी, सेकेंड वन सेमी फॉरवर्ड चेसी, थर्ड वन बस चेसिस, फोर्थ वन इंजन इन फ्रंट, फिफ्थ वन इंजन एट सेंटर। फुल फॉरवर्ड चेसी में क्या है, जो इंजन है दैट विल बी फिटेड आउटसाइड द ड्राइवर कैबिन। जो ड्राइवर का कैबिन होता है, जहां ड्राइवर बैठता है, उसके कैबिन से आगे इंजन की फिटिंग की होगी। ऐसी व्यवस्था में, ऐसे सिनारियो में, ऐसी अरेंजमेंट में जो ड्राइवर सीट है वो जो फ्रंट व्हील्स हैं उससे काफ़ी दूर होती हैं और जो ड्राइवर है ही इज़ नॉट एबल टू सी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल। बिल्कुल व्हीकल के आगे वो नहीं देख सकता है, नहीं देख पाता है। सेकंड आ जाती है सेमी फॉरवर्ड चेसिस। सेमी फॉरवर्ड चेसिस में जो इंजन की फिटिंग है दैट इज पार्शली इनसाइड द ड्राइवर कैबिन एंड पार्शली इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर कैबिन। आधा इंजन ड्राइवर कैबिन में होता है, आधा इंजन ड्राइवर कैबिन के बाहर। देन थर्ड वन बस चेसिस। बस चेसिस में क्या होता है कि जो फुल इंजन फिटिंग है दैट इज डन इनसाइड द ड्राइवर्स कैबिन। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जो ड्राइवर है उसके और फ्रंट व्हील्स के बीच में डिस्टेंस नहीं होता है एंड ही इज एबल टू सी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल। वो व्हीकल के बिल्कुल सामने इजीली देख सकता है। देन इंजन इन फ्रंट, इंजन एट बैक एंड इंजन एट सेंटर। ये तीन टाइप होते हैं, जिसमें कि इंजन इन फ्रंट में जो इंजन है वो कहीं भी फ्रंट पोर्शन ऑफ द चेसी में फिट किया जाएगा। ठीक है, इंजन इन बैक में क्या होगा कि जो इंजन है दैट विल बी फिटेड एट द बैक पोर्शन ऑफ द चेसिस। एंड इंजन इन सेंटर में क्या होगा, द इंजन विल बी फिटेड एट द सेंटर ऑफ द चेसिस। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो होती है चेसिस की एज पर द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स एंड ड्राइविंग व्हील्स। कि वाहन में, व्हीकल में टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, कुल कितने पहिए हैं, और ड्राइविंग व्हील्स, संचालित पहिए कितने हैं। ड्राइविंग व्हील्स होते हैं वो व्हील्स जिनमें पावर जाती है, एक्चुअली पावर ट्रांसफ़र हो रही है इंजन की। तो नीचे आप लोगों को बताया है 4x2 ड्राइव चेसिस व्हीकल। ठीक है, 4x2
संचारित चेसिस वाहन। तो 4/2, 4 का मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, कुल कितने पहिए लगे हैं, एंड 2 का मतलब ड्राइविंग व्हील्स, संचारित पहिए जिनमें पावर पहुंच रही है। वैसे ही 4/4 में टोटल 4, ड्राइविंग ऑल 4, 6/2 में टोटल 6, ड्राइविंग 2, ठीक है, एंड 6/4 में टोटल 6 व्हील्स एंड ड्राइविंग व्हील्स आर 4, मीन्स 4 पहियों तक पावर पहुंच रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस फ्रेम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। जो चेसिस की फ्रेम है उसका भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑफ कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम, एक होती है कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम, पारंपरिक चेसिस फ्रेम, ठीक है। सेकंड वन होती है इंटीग्रल चेसिस फ्रेम। तो जो कन्वेंशनल चेसिस फ्रेम है इसमें क्या होता है, लॉन्ग एंड क्रॉस मेंबर्स को आपस में फिट किया जाता है और उसके ऊपर मशीनरीज, टायर और बॉडी को फिट किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन लोड कैरिंग फ्रेम। इन दिस चेसिस फ्रेम all parts are joined with the ladder frame. It has very high load capacity but the body vibrate easily. इस केस में जो बॉडी की वाइब्रेशन है वो इजीली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रल चेसिस फ्रेम। अब इंटीग्रल चेसिस फ्रेम में आपने ध्यान देना है कि होती क्या है। इस केस में जो बॉडी है उसका जो लोअर पार्ट है, अंडर पार्ट है, बॉडी का अंडर पार्ट जो है उसका यूज ही एज चेसिस फ्रेम किया जाता है। मींस बॉडी के लोअर पार्ट में ही सभी मशीनरीज एटसेट्रा फिट की जाती है, जिससे जो फ्रेम्स हैं जो कन्वेंशनल टाइप चेसिस फ्रेम में होती थी वो एलिमिनेट हो गई हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल चेसिस फ्रेम की एडवांटेजेस क्या हैं कन्वेंशनल टाइप चेसिस फ्रेम पे। फर्स्ट वन इज इट्स कॉस्ट इज लेस। क्यों कॉस्ट लेस है? एज द बॉडी फ्लोर वर्क एज लॉन्ग एंड क्रॉस मेंबर्स। बॉडी का फ्लोर ही लॉन्ग एंड क्रॉस मेंबर की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसकी कीमत कम हो गई है। डेड वेट ऑफ द व्हीकल इज लेस। जो व्हीकल का डेड वेट है, टोटल वेट है, वो भी कम हो गया क्योंकि लॉन्ग एंड क्रॉस मेंबर्स हट गए। जो बॉडी का लोअर पोर्शन था, लोअर फ्लोर था, वही चेसिस फ्रेम का काम कर रहा है। अब फ्रेम हट गई है, थर्ड पोर्शन क्या है, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि इट गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू दी फास्ट मूविंग व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि फ्रेम हट गई, व्हीकल लोअर हो गया और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी लोअर हो गया। तो जितना लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उतनी जो स्टेबिलिटी है व्हीकल की, ठीक है, उतनी स्टेबल होकर व्हीकल चलेगा। अब हमेशा एडवांटेजेस ही नहीं होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो इंटीग्रल चेसिस फ्रेम की, कन्वेंशनल टाइप चेसिस फ्रेम के ऊपर जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग इंटीग्रल चेसिस फ्रेम इज दैट इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, कभी भी दुर्घटना होती है अगर, तो इंटीग्रल चेसिस फ्रेम को रिपेयर करना, प्रॉपरली वापस अलाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। समझ गए? नेक्स्ट जो फ्रेम्स हैं, जो कन्वेंशनल टाइप हमारी चेसिस फ्रेम है, तो उसमें जो फ्रेम्स हैं वो डिफरेंट सेक्शंस की यूज़ की जाती हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज चैनल सेक्शन, देन बॉक्स सेक्शन, देन ट्यूबुलर सेक्शन। तो अब नीचे देख रहे हैं चैनल सेक्शन इस तरीके से होगा, चैनल टाइप बना होता है, ठीक है। जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा दैट विल बी ऑफ चैनल टाइप। बॉक्स सेक्शन ऐसा बॉक्स सा बना होगा उसके क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। ट्यूबुलर सेक्शन ऐसा ट्यूब सर्कुलर टाइप शेप आपकी क्रॉस सेक्शन में बनी होगी। अब चैनल सेक्शन है, उसका यूज कहाँ किया जाता था? लॉन्ग मेंबर्स में। लॉन्ग मेंबर्स में चैनल सेक्शन का यूज किया जाता है। बॉक्स सेक्शन शॉर्ट मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है और ट्यूबुलर सेक्शन है उसको आजकल 3 व्हीलर्स, स्कूटर्स एटसेट्रा में यूज किया जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हमने पढ़ा है चेसिस होती क्या है, ये सभी बच्चों को आनी चाहिए।
चेसिस की डेफिनेशन बच्चों को समझ होनी चाहिए कि चेसिस होती क्या चीज़ है। उसके बाद चेसिस को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो दो टाइप से किया जाता है उसका वर्गीकरण, एक इंजन की फिटिंग के आधार पर, ठीक है, और दूसरा कुल पहियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स एंड ड्राइविंग व्हील्स, इसके बेसिस पे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चेसिस फ्रेम्स के बारे में। एक कन्वेंशनल टाइप चेसिस फ्रेम, परंपरागत चेसिस फ्रेम, और दूसरी इंटीग्रल चेसिस फ्रेम। और हमने उसके बाद पढ़े डिफरेंट सेक्शंस ऑफ चेसिस फ्रेम। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से पढ़नी है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू।